शिव महापुराण सप्तम खंड का 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव जी की आज्ञा अनुसार ब्रह्म हत्या भैरव के पीछे पीछे घनघोर शब्द करती हुई चली। भैरव समस्त संसार में भ्रमण करते फिरे। जो जो तीर्थ सातों द्वीपों में थे वे सब भैरव ने अकेले ही किए। उनके साथ में ब्रह्म हत्या के अतिरिक्त और कोई नहीं था। जब वे पाताल लोक में गए तब भी उस स्त्री का ब्रह्म हत्या का पाप न छूटा। फिर उन्होंने ऊपर के लोकों में भी भ्रमण किया, परंतु वह सदैव उनके साथ रही। इस प्रकार भैरव समस्त ब्रह्मांड में घूमते रहे। जहाँ भैरव ब्रह्मा का सिर लेकर जाते थे वहाँ के निवासी अन्न धन से परिपूर्ण हो जाते थे। अंत में भैरव अत्यंत दुखी होकर यह सोचकर नारायण लोक को चले कि वहाँ जाने से पाप मुक्त हो जाएंगे। उस समय विष्णु जी ने भैरव को आते देख लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, देखो पर ब्रह्म शिव जी यहाँ आ रहे हैं। धरती धन्य है, वे हम पर कृपा करके ही यहाँ आ रहे हैं। थोड़ी देर में जब भैरव पर कृपा करके ही बोले इकट आए तो विष्णु जी ने समस्त सभा सहित उठकर भैरव की स्तुति करते हुए कहा, है सदाशिव, आप तो सब पापों को दूर करने वाले, भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले तथा अविनाशी हैं। आप यह क्या चरित्र तथा लीला कर रहे हैं? आप कृपा कर हमें यह बताइए कि आपके हाथ में जो सिर है उसे लेकर भ्रमण करने की क्या कारण है? आप संसार के महाराजाधिराज है, फिर इस प्रकार आपका भिक्षा मांगना आश्चर्यजनक है। हे नारद, विष्णु जी की यह बात सुनकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हम ब्रह्मा का सिर काट कर पापी हुए हैं। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए हम संसार का भ्रमण कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, मुझे तीनों लोकों को मोहित करने वाली माया को आप दूर रखिए। आपको पुण्य तथा पाप से कोई मतलब नहीं। आपके नाम जपने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप प्रलय में देवताओं, दैत्यों, मुनीश्वरों द्वारा वर्णाश्रम आदि को नष्ट करते हैं, तब आपको कोई पाप क्यों नहीं लगता? उस समय तो आप ब्रह्मा का अभाव ही कर देते हैं। तब केवल एक सिर के कटने से ही आपको पाप कैसे लग सकता है? आपके गले में अन्य कल्पों के ब्रह्माओं के सिर पड़े हुए हैं, आपको उनकी ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगती? फिर आप अपने को पापी क्यों ठहराते हैं? आपकी लीला विचित्र है, उसको देवता तथा मुनि को ही नहीं जानता। जो मनुष्य एक बार आपका ध्यान करता है उसके दुख तथा ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि शत्रु भी आपके शिव शंकर, शशि शेखर आदि नाम ले तो भी वह आवागमन से मुक्ति पाकर कैलाश में वास करता है, क्योंकि उसका नाम शुभ है। इस प्रकार हाथ में लेकर आपका भ्रमण करना उचित नहीं है। हमारे बड़े भाग्य है कि आज आप हमारे सामने विराजमान हुए तथा आपकी दृष्टि अमृत के समान गुणवान है, जिसको देखने मात्र से ही फिर आवागमन का भय नहीं रहता। इस प्रकार विष्णु जी सदाशिव जी के गुणों का वर्णन करते रहे। तभी भैरव ने भिक्षा मांगी। लक्ष्मी जी ने उन्हें भिक्षा देकर प्रणाम किया। तदुपरांत भैरव भिक्षा लेकर आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे ब्रह्म हत्या भी चली। स्कंद जी बोले, हे कुंभज, विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या को इस प्रकार भैरव के पीछे जाते हुए देख कहा, है ब्रह्मत्या, तू भैरव का पीछा छोड़ दे और तुझे जो वर चाहिए वह हमसे मांग ले। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मत्या ने हंसकर कहा, मैं शिव जी आज्ञा के अनुसार भैरव के पीछे कर अपने को शुद्ध करती फिरती हूँ। मैं भैरव को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देती। जो कोई भैरव का नाम लेता है मैं तुरंत उसका घर त्याग कर भाग जाती हूँ। ब्रह्मत्या यह कहकर उस प्रकार भैरव के पीछे पीछे चलने लगी। उस समय भैरव ने विष्णु जी के ऐसे स्नेह को देखकर कहा, हे विष्णु, तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे वह वर मांग लो। हमको यह चांडाल हत्या कोई दुख नहीं दे सकती। हम स्वयं यह चरित्र संसार के लिए कर रहे हैं। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे प्रभु, हमको तो यही सबसे बड़ा वर मिला है कि आप हमारे लोक को आए। हमारी इच्छा है कि हम प्रतिदिन आपके चरण कमलों का ध्यान किया करें तथा हमको प्रतिदिन आपका दर्शना
लाभ हो। विष्णु जी की ऐसी इच्छा जानकर भैरव ने कहा, हे विष्णु, हमने तुमको यही वर दिया है, अब तुम भी देवताओं तथा मुनीश्वरों का वर दिया करो और आनंद पूर्वक तीनों लोगों के स्वामी बनकर बैठे रहो। भैरव ने विष्णु जी को यह वरदान देकर तीनों लोगों की परिक्रमा की तथा काशी की ओर चले। तब भैरव काशी के समीप पहुंचकर तब ब्रह्महत्या अत्यंत भयभीत और चिल्लाने लगी। तब भैरव वहां बैठ गए। तब वह हाहाकार करके पृथ्वी की नीचे चली गई। उस समय भैरव के हाथ से ब्रह्मा जी का सिर धरती पर गिर पड़ा। यह देखकर भैरव अत्यंत प्रसन्न हुए तथा सब देवताओं एवं मुनीश्वरों ने जय जयकार किया। तब भैरव प्रसन्न होकर नाचने लगे। हे कुंभोज, काशी की महिमा परम श्रेष्ठ है, हम उसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। वह सर्वश्रेष्ठ कपोल मोचन है, तीर्थ है। हे कुंभोज, भैरव का अवतार मार्गशीर्ष की कृष्णाष्टमी को हुआ था। जो कोई उस दिन व्रत करते हैं उसको जन्म भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस दिन जागरण का यह भी फल मिलता है। यदि कोई भैरव के निकट जाकर काशी का व्रत करे तो उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई अष्टमी, चतुर्दशी अथवा रविवार को भैरव तीर्थ की यात्रा करेगा उसे सब पापों से मुक्ति मिलती है। जो कोई भैरव की 8 परिक्रमा करे तो उसको तीनों प्रकार के पाप नहीं लगते। भैरव का यह व्रत सब व्रतों का राजा तथा चारों फलों को प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से भैरव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भैरव के चरित्र के सुनने से भी मुक्ति तथा आनंद मिलता है। शिव महापुराण का 7वें खंड का 18वां अध्याय कल से शुरू होगा। नमः शिवाय।